Next 101, equation of the circle with center on y-axis and passing through the origin and the point 2, 3. सो पहली बात क्या दिया हुआ है, सेंटर हमें कहाँ पे दिया हुआ है, y एक्सिस पे। मतलब सेंटर इस तरीके से दिखेगा, मतलब x का हमें अगर जनरल इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2hy, अगर सी इस टाइप का देखेंगे तो अगर सेंटर हमें एक्स वाई एक्सिस पे दिया हुआ है तो इस वाले एक्स टर्म नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं है। एंड पासिंग थ्रू द जीरो, सो इधर सारे के सारे इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड वो बोल रहा है पासिंग थ्रू 2, 3। सो पहली बात है इसको चेक भी कर लेने से आसानी से हो जाएगा, नहीं तो थ्योरी बेस्ड पे करेंगे। सो पहले चेक कर लेते हैं। सो x हमें दिया हुआ है 2, y दिया हुआ है 3। सो चेक कर लिए, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3y स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 जा 27। इन दोनों को ऐड करने से ये हो जाता है 39 और इधर 13y कर लिया तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3 39। सो ये सब्सट्रैक्शन पे जीरो हो रहा है तो पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा वाला नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात यहीं पे थ्योरी की अप्रोच एग्जाम हॉल में थ्योरी से ही करना है, इस वाले मेथड से करने से फिर से कंफ्यूज होगी। हाँ तो ये वाला हो गया तो आंसर तो ये वाला हो जाएगा। और उसमें से अगर कुछ चेक करना चाहो 6x स्क्वायर ये हो जाएगा 24, 6y स्क्वायर तो ये हो जाएगा 54, दोनों को ऐड करने से ये होता है 78 और ये वाला हो जाएगा 39। तो पहला वाला ही सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये वाले मेथड आसानी से हो जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है थ्योरी से करने से जल्दी हो जाएगा। इसको हम अगर ये वाला फॉर्मूला से यूज करेंगे x माइनस 0 प्लस y माइनस बी स्क्वायर टाइप के जाएंगे इक्वल्स आर स्क्वायर मैंने ले लिया, हमें पता नहीं है ना सेंटर को हम इधर 0 भी मान लिए। ये पहली बात ओरिजिन के थ्रू जा रहा है, मतलब एक्स वाई 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। सो इधर से हमें पता चला बी स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, और उसने बोला है कि ये 2 3 पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर, और उधर आर स्क्वायर में जगह में मैं ऑलरेडी बी स्क्वायर ही पुट कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 6b प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो इधर से पता चला हमें 6b इक्वल्स 13। सो b हो जाएगा 13/6 है ना, तो इधर पुट कर लेना है। अच्छा पुट करने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। सो इधर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और हमें b मिला 13/6। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 13/6 स्क्वायर इक्वल्स 13/6 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 13 स्क्वायर इक्वल्स 13 स्क्वायर, इधर किधर गड़बड़ हुआ। हाँ तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेना, ये आ जाएगा, ये पहला वाला आ जाएगा, मैं इसमें काम नहीं कर रहा हूँ। 102 x माइनस 2 ग्रेटर देन 6। अगर हमें x माइनस ए ग्रेटर देन बी टाइप का दिया हुआ था तो हम इसको बोलते हैं x माइनस ए ग्रेटर देन बी, और x माइनस ए इज लेस देन माइनस बी, ये वाला। सो इधर से हम बोल सकते हैं x माइनस 2 ग्रेटर देन 6, सो x इज ग्रेटर देन
8 और एक x माइनस 2 लेस देन माइनस 6, सो x इज लेस देन माइनस 4, सो x होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन 8 से 4 तक, एंड पॉइंट नहीं आएगा। इसको डायरेक्टली हम इसे पता चल रहा है और सिंपली एक पॉइंट पुट कर लेंगे। इस सेट में 0 एक पॉइंट है, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 माइनस 2 2 लेस देन 6 कट गया, इसमें भी 0 आ रहा है तो ये भी कट गया। बाकी इन दोनों ऑप्शन में देखो सारा का सारा सेम है, सिर्फ एंड पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें क्लोज दिया हुआ है, इसमें ओपन दिया हुआ है। सो हम -4 को ही पुट कर लेते हैं, -4 -2 ये कितना हो रहा है, -6 और 6 हो रहा है, ये क्या 6 से ग्रेटर देन है, नहीं इक्वल हो रहा है, सो एंड पॉइंट आएगा ही नहीं। इस तरीके से डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको हम डिस्कार्ड कर सकते थे। नेक्स्ट 103, ए सॉल्यूशन टू बी केप्ट बिटवीन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें सी का रेंज दिया हुआ है 50 डिग्री से 55 डिग्री तक दिया हुआ है, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और हमें फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला दिया हुआ है 9/5 इंटू सी प्लस 32। हमें इस फ़ारेनहाइट का रेंज पूछ रहा है, इसको हम डायरेक्टली भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर सी को हम 50 पुट कर लिए तो ये कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 50 प्लस 32, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 90 प्लस 32। इसका मिनिमम रेंज क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल का, 1 कितना 93 122 वाला 2 स्केल दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। ऐसे अपर लिमिट अगर निकालेंगे 9/5 55 प्लस 32 5 11, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 32, ये हो जाएगा 131, सो ये जाएगा ऑप्शन 1। और उसका अगर फॉर्मूला करोगे तुम तो फॉर्मूला डिटेल्स में अगर 9c प्लस 32 इंटू 5/5, सो इधर से मिलेगा हमें 5f इक्वल्स 9c प्लस 5 2 जा 10 5 3 जा 16, सो 96 मिला हमें 5f माइनस 160, सो c मिला 5f माइनस 160/9, और इसका रेंज हमें दिया हुआ है 50 5f माइनस 160/9 55। पहले 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 450 5f माइनस 160, 9 5 जार 45, 9 5 जार 45, सो ये जाएगा 49 495। अगेन 160 ऐड करेंगे बोथ साइड, ये माइनस है, इसमें अगर 450 प्लस 160 5f 495 प्लस 160, अगेन इस अदर 5 है उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ 5 5, और आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑप्शन 1 होगा। मैं इसे डायरेक्ट लेता। नेक्स्ट 104, 3 balls are drawn from a bag, एक सेकेंड। सो इधर क्या है, 3 बॉल्स निकाला जा रहा है फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग कितना रेड, 3 रेड 5 white and 2 yellow balls. The number of ways in which this can be done if at least 2 are red. So पहले दोनों 2 रेड हुआ और बाकी एक जो भी हुआ चलेगा। सो 3 में से 2 रेड निकालने का कितना चॉइस है, 3c2, ये ना 3c2 दैट इज 3, और बाकी 7 में से एक सही जगह 7c1, तो ये हो जाएगा 7 है ना, n into n minus 1/2 सही है। सो इधर टोटल कितना हुआ 3 into 7 21, और तीनों के तीनों रेड निकाल लिए, तो इसके लिए एक ही चॉइस होगा। टोटल चॉइस कितना हुआ 21 प्लस 1, टोटल चॉइसेस हुआ 22। 105,
the number of ways in which a team of 11 players can be selected from 20 players. हमें आउट ऑफ 20 प्लेयर कितने चूज करने हैं? 11 चूज करने हैं. ऑलवेज इंक्लूडिंग वन ऑफ देम, एक को हम फिक्स कर लेंगे तो हमें कितने से चूज करना पड़ेगा? अभी 19 में से 10 प्लेयर को चूज करना है. एंड एक्सक्लूडिंग 3 ऑफ देम, उसमें से 3 को हम लेंगे ही नहीं. सो फाइनली हम कितने से चूज करेंगे? 16 से 10 को चूज करेंगे. सो 16 आदमी से 10 आदमी को चूज कितने तरीके से कर सकते हैं? 16C10 तरीके से. सो ये जाएगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट 106. The number of different 4-digit number that can be formed with the digit 3, 4, 6, 8. हमें 3, 4, 6, 8 दिया हुआ है, उसमें से 4 डिजिट नंबर बनाना है. 1, 2, 3, 4. एंड ईच डिजिट इज ओनली वंस, रिपीट नहीं होगा. सो इस प्लेस के लिए हमें कितने डिजिट अवेलेबल है? 4. इस प्लेस के लिए 3, इस प्लेस के लिए 2, इस प्लेस के लिए 1. सो टोटल कितना हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जार 6 इंटू 4, ये होगा 24. नेक्स्ट 107. मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस आई. ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछ रहा है. 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2. इसमें से हम क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो निकाल लेंगे. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. सो क्या हो रहा है? ये डायगोनल एंट्रीज कट जा रहा है. सो फाइनल मैट्रिक्स हमें क्या मिला? 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2. सो इधर हमें कितना पाइवट मिला? 3 पाइवट. इधर हमें 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम मिल रहे हैं. सो रैंक ऑफ ए माइनस आई विल बी 3. ये ऑप्शन 3 हो जाएगा. अगर 108 देखेंगे, ए मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 2 -5 5 0 3 -1 0 -1 3, ये दिया हुआ है. देन फाइंड द आयन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. सो आयन वैल्यू हम कैसे निकाल रहे थे? ए माइनस लैम्डा आई. इसका और एक तरीका भी है, दोनों को एक साथ समझा दूंगा, जिससे अच्छे लगे उससे करना. पहला बात है ये कैलकुलेटिव पार्ट. एग्जाम में यूजुअली ये कैलकुलेशन अप्रोच छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो ये कैलकुलेशन अप्रोच जल्दी हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 5 5 0 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स 0. सो इसको अगर इवेल्युएट करेंगे, 2 माइनस लैम्डा, ये वाले रो कॉलम को पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1. यही होगा ना डिटर्मिनेंट, और होगा ही नहीं. सो ये होगा 2 माइनस लैम्डा. इसको और एक बार खोले, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स 0. सी हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 इक्वल्स 0. तो इसको कर लेने से सिर्फ इसको कर लेता हूँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 8 इक्वल्स 0. सो इधर से लैम्डा लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेने से लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स 0. सो ये हो जा रहा है लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स 0. सो लैम्डा के हमें कितना वैल्यू मिला? लैम्डा इक्वल्स 2 मिला, अगेन 2 मिला एंड अगेन 4 मिला. सो हमें स्पेक्ट्रम क्या मिला? 2 एंड 4. कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा. और आइदर वे में, जिसे हम +3 में और एमएससी में कर रहे थे, उसका अप्रोच से करना देखते हैं. ये मैट्रिक्स को एक सेकेंड इधर ही कर लेते हैं.
ये वाला हो गया, तो इधर ही कर लेते हैं। 2 - 5 5 0 3 - 1 0 - 1 3। सो देखो रो सम देखो ये कितना हुआ 2, इसका भी रो सम कितना हुआ 2, इसका भी रो सम कितना हुआ 2। सो हमें एक आयन वैल्यू मिल गया 2, है ना। एक आयन वैल्यू मिला 2, 2 जिसमें नहीं है वो कट गया। सो ये वाला कट गया और बाकी सब हो गया। और हमें क्या पता है, ट्रेस ऑफ क्या है, सम ऑफ इट्स आयन वैल्यू, दैट इज सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायरेक्ट से इवैल्यूएट करने से आसानी से हो जाता है, ये वाला आइदर मेथड बोल रहा हूँ। सो एक लैम्डा 1 लिए, लैम्डा 2 लिए और एक आयन वैल्यू हमें 2 मिला हुए, सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज कितना हुआ 2 + 3 + 3। सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मिला हमें 6, सम ऑफ अदर 2 आयन वैल्यू मिला 6। और क्या पता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स आयन वैल्यू। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो इधर 2 9 - 1, ये ना। हाँ, तो एक को लैम्डा 1 लैम्डा 2 और तीसरे को हम 2 मान रहे हैं। सो इधर हमें प्रोडक्ट क्या मिला, लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिला 8, दोनों की सम मिल रहा है 6 और प्रोडक्ट मिल रहा है 8। सो इधर से भी हम बोल सकते हैं लैम्डा 1 = 4 लैम्डा 2 = 2। इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी हुआ, उस तरीके से आसानी से हो जाता है ये वाला, जैसे कैलकुलेशन के। सो इस तरीके से हम इसको 2 4 ये वाले अप्रोच से भी कर सकते थे, और एक अप्रोच से भी कर सकते थे, लेकिन उसको बाद में इसके अगले वाले में इंप्लीमेंट कर लूंगा। इधर पूछ रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ई, हमें पूछ रहा है a - लैम्डा i का डिटरमिनेंट कितना होगा। सो कुछ नहीं, निकालना पड़ेगा 1 - लैम्डा - 1 1 -1 1 1 1 - लैम्डा - 1 1 1 - 1 लैम्डा। यहीं पे डिटरमिनेंट निकालते वक्त तुम चाहो तो रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते थे, नहीं करूंगा, डायरेक्ट कर लूंगा। तो ये 1 - लैम्डा 1 - लैम्डा स्क्वायर -1, ये वाला हो जाएगा +1। तो ये रो ये कॉलम गया, सो ये हो जाएगा -1 1 - लैम्डा +1, और इसमें 1 ये रो ये कॉलम गया, तो हो जाएगा 1 - 1 - लैम्डा। तो ये कितना बचा 1 - लैम्डा 1 + लैम्डा स्क्वायर 1 1 कट जाएगा, सो 1 नहीं लिख रहा हूँ, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस इधर से क्या बचा, ये हो जाएगा -1 + लैम्डा। सो इधर से सिर्फ लैम्डा बचेगा और इधर से माइनस माइनस कट जाएगा, सो इधर से सिर्फ और सिर्फ लैम्डा बचेगा। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब +2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, इधर 2 लैम्डा आ रहा है, इधर लैम्डा लैम्डा गए, सो ये हो गया माइनस लैम्डा क्यूब +3 लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो इधर अगर माइनस एक कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। और इसके लिए और एक तरीका है जो एमएससी में यूज किए थे, हालांकि वो ज्यादा मुश्किल के लिए, ये तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम थोड़ा सा ही कैलकुलेशन में निकाल सकते थे। ये वाला हमें पता है, अगर 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AX क्या हुआ है x³ माइनस ट्रेस ऑफ AX² प्लस M11 M22 M33 x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये वाले। तो ये हो जाएगा x³ ट्रेस का क्या हाल है 3 माइनस 3x² और माइनर ये क्या कि प्रिंसिपल माइनर निकालना है, ये M11 M22 M33।
पहले वाले के लिए जब माइनर निकालेंगे ये कैंसिल हो गया, तो पहले वाले का माइनर 1 - 1, सो M11 तो 0 हुआ। ऐसे जब हम M22 निकालेंगे सो ये भी 0 हो गया। ऐसे ही M33 जब निकालेंगे ये भी होगा 0, x हो गया, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इधर डिटर्मिनेंट अगर निकालने की कोशिश करेंगे, इधर देखो ये वाला फर्स्ट थर्ड दोनों रो रिपीट हो रहे हैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो रहेगा, 0 हो जाएगा। सो इसका हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है x³ - 3x²। इस तरीके से भी आसानी से मिल सकता है। पहली बात तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, और दूसरी बात ये फार्मूला कहाँ यूज करना चाहिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रॉब्लम में ये फार्मूला यूज करके कर सकते थे, लेकिन इस फार्मूला का सबसे आसान तरीका था वो पहला वाला, a माइनस लैम्डा आई करके इवैल्यूएट कर लेना। सो हमें वेरिएंस का फार्मूला पता है ना, समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर बाय n, तो ये हो जाएगा 10050 बाय 50, सो 0 0 कैंसिल हो गया, सो 5 से कटने से ये 5201, सो इसका आंसर हो जाएगा 201, ऑप्शन 4।